टेलीग्राम में हम जानेंगे कि कॉन्ट्रा वाउचर में कौन कौन सी एंट्री है जो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है जो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन सी एंट्री है जो कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड की जाती है। कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ 4 ही एंट्री है जो रिकॉर्ड की जाती है। उसके अलावा ऐसी कोई भी एंट्री नहीं है जो कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड की जाती हो। सबसे पहली एंट्री, अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं। दूसरा, बैंक से पैसा निकालते हैं। तीसरा, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं। और चौथा, पेटी कैशियर को कैश या चेक देते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री समझते हैं और उसके कुछ ट्रांजेक्शन्स है उसको देखते हैं। उसके बाद हम उसकी एंट्री यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रा वाउचर में जो भी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लिए हुए हैं। इसको हम करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड। तो सबसे पहले मैंने लिया हुआ है डिपॉजिटेड 30,000 ऑफ कैश इन SBI बैंक अकाउंट। यहाँ पे मैंने 30,000 रुपए SBI बैंक में जमा किया। मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ 4 ही एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना, एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर करना, और चौथा, पेटी कैशियर को कैश या चेक देना। तो ये चारों एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में ही रिकॉर्ड की जाती है। इसके अलावा हम किसी भी वाउचर में इन चारों एंट्री की रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बैंक से ही रिलेटेड जो भी आपको बताया वो सारी एंट्री यहाँ पे ले रखी है कि जितनी भी एंट्री आपको शो हो रही है इसको हम कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे विथड्रॉ 50,000 ऑफ कैश फ्रॉम SBI बैंक अकाउंट, मैंने 50,000 रुपये बैंक से निकाला। ट्रांसफर 50,000 फ्रॉम SBI बैंक टू PNB बैंक, यहाँ पे हमने SBI बैंक से PNB बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफर किया। ये सभी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड की जाएंगी। आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट तो पता ही होंगे, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। चूँकि जो SBI बैंक है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, उसे हम जो भी है पर्सनल अकाउंट के अनुसार डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जो भी पाने वाला व्यक्ति है या संस्था है उसको डेबिट करते हैं एंड जो भी देने वाला है उसको क्रेडिट करते हैं। तो उसके अनुसार हम इसकी जो भी एंट्री है उसको हम कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। और जो हमारा कैश अकाउंट है वो हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। रियल अकाउंट के अंतर्गत डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो भी हमारे पास आ रहा है चाहे वो कैश है या एसेट्स है उसको हम डेबिट करेंगे एंड हमारे पास से जा रहा है कैश हो या एसेट्स हो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि टेलीग्राम में इसकी एंट्री कैसे की जाती है। तो फर्स्ट एंट्री है डिपॉजिटेड 30,000 ऑफ कैश इन SBI बैंक अकाउंट। अभी हम जमा कर रहे हैं 30,000 रुपये SBI बैंक में। तो पहली एंट्री आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। हमें गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हमें V प्रेस करना है। यहाँ पे हमें V प्रेस करना है या वाउचर्स में जाना है। जैसे ही हम वाउचर्स में एंटर करेंगे हमारे सामने वाउचर क्रिएशन ओपन हो जाएगा और अभी हमें कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो फर्स्ट एंट्री थी कि हमने 30,000 रुपये SBI बैंक में जमा किए हैं। तो जमा करना तो मैंने अभी आपको बताया 4 एंट्री है जो हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। तो मैं अभी बैंक में पैसे जमा कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की से मैं कॉन्ट्रा वाउचर ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे F4 की से मैंने कॉन्ट्रा वाउचर ओपन कर लिए है। अभी मुझे SBI बैंक में 30,000 रुपये जमा करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था जो भी रिसीवर है उसको डेबिट करो एंड गिवर है उसको क्रेडिट करो। तो अभी हम कैश जमा कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है, जो कि कैश है वो हमारा रियल अकाउंट में आता है एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारा जो भी कैश होगा वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैश SBI बैंक में जमा किए हैं, डिपॉजिट किए हैं, तो यहाँ पे मैं कैश करूँगी क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है। एंड रिसीवर कौन है यहाँ पे, बैंक अकाउंट। कौन सा बैंक अकाउंट,
SBI बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे हम SBI बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी SBI बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट कर रखा है। अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो सिंपली Alt+C की हेल्प से क्रिएट करेंगे एंड इसका ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SBI बैंक का मैंने लेजर क्रिएट किया है एंड ग्रुप इसका मैंने रखा है बैंक अकाउंट। यहाँ पे मैं इसे Ctrl+A की हेल्प से सेव कर देती हूँ एंड एंटर की हेल्प से आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे हमें पूछ रहा है डेनोमिनेशंस फॉर 30,000, मतलब कि आपने कितने नोट, जैसे कि आपने 30,000 रुपये जमा किए तो उसमें हो सकते हैं 2,000 के 5 नोट हो, 1,000 के 5 नोट, 500 के 10 नोट, तो आप यहाँ पे इसका डिटेल डाल सकते हैं, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। इसे हम सिंपली Ctrl+A की हेल्प से सेव करते हैं एंड नीचे आते हैं। जैसे यहाँ पे हम Ctrl+A करेंगे, यहाँ पे नरेशन में पहुँच जाएंगे एंड यहाँ पे हमें नरेशन देना है कि हमने ये जो ट्रांजेक्शन्स है वो क्या किए हैं। तो यहाँ पे हमें लिख देना है कि हमने SBI बैंक में 30,000 रुपये जमा किए हैं। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन SBI बैंक, इतना ही लिखना है आपको। Ctrl+A की हेल्प से सेव कर देते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब दूसरा, अगर हम बैंक से पैसा निकालते हैं, बैंक से पैसा निकालेंगे तो यहाँ पे गिवर कौन है, बैंक है एंड रिसीवर, हमें कैश रिसीव हो रहा है और व्हाट कम्स इन, हमारे पास आ रहा है कैश, तो हम यहाँ पे कैश को डेबिट करेंगे एंड जो भी बैंक है उसे क्रेडिट करेंगे। तो मैंने PNB बैंक से 10,000 रुपये निकाला, तो यहाँ पे मैं PNB बैंक को क्रेडिट करूँगी, चूँकि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जो भी देने वाला है उसको क्रेडिट करते हैं एंड पाने वाले को डेबिट करते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये जो PNB बैंक है वहाँ से निकाला। क्या निकाला? कैश निकाला है, तो यहाँ पे मैं कैश को डेबिट करूँगी क्योंकि मेरे पास कैश आ रहा है। व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट के अंतर्गत जो भी हमारे पास आता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे कैश को डेबिट करेंगे एंड एंटर की हेल्प से आगे बढ़ेंगे। देन यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग 10,000 कैश withdrawal from PNB बैंक। अब इसे हम सेव कर देते हैं Ctrl+A की हेल्प से। अब मैंने आपको तीसरी एंट्री बताई थी कि अगर हम एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी भी जो एंट्री है वो कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड की जाती है। सपोज हमने SBI बैंक से PNB बैंक में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। यहाँ पे रिसीवर है PNB बैंक एंड गिवर है SBI बैंक। तो जो भी रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं एंड गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो SBI बैंक से हमने 40,000 रुपये ट्रांसफ़र किए, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट रहेगा उसको आप डाल दीजिएगा एंड एंटर की। यहाँ पे हमारा डेबिट होगा PNB बैंक, क्योंकि यहाँ पे ये रिसीवर है जो कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम PNB बैंक को डेबिट करेंगे एंड एंटर की हेल्प से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नरेशन में हमें लिखना है, बैंक फंड ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू PNB बैंक। अब इसे हम Ctrl+A की हेल्प से सेव कर देते हैं। तो ये तीनों एंट्री हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर में ही रिकॉर्ड की जाएंगी। पहली एंट्री, अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, दूसरा अगर बैंक से पैसा निकालते हैं, और तीसरा एक बैंक से दूसरे बैंक में जमा करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, एंड चौथा पेटी कैशियर को कैश या बैंक अकाउंट में हम जब मतलब चेक देते हैं तब उसको जो भी एंट्री है वो कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एंट्री बताना बाकी है, तो यहाँ पे आपको बता देती हूँ। मैंने बोला पेटी कैशियर को हम देते हैं, तो यहाँ पे पाने वाला कौन है? पेटी कैशियर। ओके, पेटी कैशियर यहाँ पे पाने वाला है एंड हम क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जा रहा है हमारे पास से? कैश। व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट के अंतर्गत, तो यहाँ पे जो भी जाता है उसको क्रेडिट करते हैं एंड जो भी आता है उसको डेबिट करते हैं। पेटी कैशियर तो हम दे रहे हैं, तो वो हो गया पाने वाला।
तो पेटी कैशियर क्या हो गया, डेबिट, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे हम कैश दे रहे हैं तो यहाँ पे कैश लिखेंगे एंड सपोज मैंने 10,000 दिया पेटी कैशियर को, एंटर। अब यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे हम एक लेजर बनाएंगे पेटी कैशियर का। सपोज पेटी कैशियर है हमारे पास, कोई हमारे ऑफिस में कोई काम करती है या कोई काम करता है लड़का, तो उसको हम एक अमाउंट देते हैं, छोटी अमाउंट देते हैं 10,000 20,000, तो उसको हम पेटी कैशियर बोलेंगे। यहाँ पे पेटी कैशियर लिख देती हूँ एंड यहाँ पे उसका नाम लिख देते हैं जो भी है, जैसे कि कमल है, एंटर। अब जो भी पेटी कैशियर होंगे वो हमेशा ग्रुप ऑफ कैश इन हैंड के अंतर्गत जाएंगे। यहाँ पे हम कैश इन हैंड यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसे हम कंट्रोल ए की हेल्प से सेव कर देते हैं एंड 10,000 यहाँ पे हमें लिख देना है बिंग कैश गिवन टू पेटी कैशियर, सिंपली बिंग कैश गिवन टू पेटी कैशियर। अब इसे हम कंट्रोल ए की हेल्प से सेव कर देते हैं या एंटर की हेल्प से सेव कर देते हैं। तो आपने देखा कि कॉन्ट्रा वाउचर में कौन कौन सी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है और वो एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाती है। आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग तो पता ही होंगे, तो उसके ही बेस पे हमने जितनी भी एंट्री करनी है डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म पे करनी होती है। यहाँ पे हमारा डेबिट एंड क्रेडिट शो हो रहा है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके कंप्यूटर में टू और बाय शो हो रहा है। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट लाना है तो F12 की प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यहाँ पे नो होगा, उसको आप सिंपली यस कर देंगे। क्या आपको सुविधा होता है टू और बाय में तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब इसे हम कंट्रोल ए की हेल्प से सेव कर देंगे एंड यहाँ पे कई लोग का होता है कि उसका सिंगल एंट्री मोड में शो होता है वाउचर। अगर आपको डबल एंट्री मोड में लाना है तो कंट्रोल एच की हेल्प से हम उसको चेंज कर देते हैं। जैसे ही कंट्रोल एच प्रेस करेंगे चेंज वाउचर मोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिस्ट ऑफ मोड्स ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे हमें जो भी एंट्री है, हमें सिंगल एंट्री में करनी है या डबल एंट्री करनी है, तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके जस्ट एंटर प्रेस करेंगे। अगर मुझे सिंगल में करनी है तो मैं सिंगल में प्रेस करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो वाउचर है सिंगल एंट्री मोड में आ गया है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके कंप्यूटर में ऐसा शो होता होगा, तो आप सिंपली इसे कंट्रोल एच की हेल्प से चेंज कर सकते हैं मोड को एंड आप एंट्री पास कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम कंट्रोल एच की प्रेस करेंगे एंड इसको सिंपली डबल एंट्री में लाने के लिए हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो वाउचर है डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म में आ चुके हैं। तो इतना था हमारा कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री, और कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ 4 ही एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। उसके अलावा कोई भी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। तो आप इन चारों एंट्री को याद रखिए। ये 4 ही ट्रांजैक्शंस है जो हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर में ही रिकॉर्ड की जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।